हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो आ चुके हैं हम लोग रीजनिंग के सीरीज चैप्टर के साथ में, और इस सीरीज चैप्टर का भाई पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज। मतलब आज मैं A to Z सीरीज में कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। पर वो तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। आपको दोबारा ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। सीरीज की अगर हम लोग बात करें बिना टाइम वेस्ट के, देखो सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज के अंदर हम लोग कुल 8 टाइप पढ़ते हैं, 8 टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, जिसमें हमारी सीरीज एकदम सिंपल सी दिखाई पड़ती है कि ABCDEFGH ऐसे करके Z तक। दूसरा टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमारी सीरीज थोड़ा सा ड्रामा करती है। वो बोलती है कि हम Z बोलेंगे पहले, फिर Y बोलेंगे, फिर X बोलेंगे, फिर W बोलेंगे, फिर V, यानी फिर A पे आएंगे। इसको बोलते हैं सीधी सीरीज। ये होती है उल्टी सीरीज। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आप बोलोगे एक सीरीज हमने ऐसी भी देखी है जिसमें हमारा A होता है, फिर C होता है, फिर E होता है, फिर G होता है, यानी इसको बोलते हैं ऑड सीरीज। केवल ऑड टर्म्स को लेते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो बोलते हैं भैया एक ऐसी भी सीरीज है जिसमें हम B लेते हैं, फिर D लेते हैं, फिर F लेते हैं, फिर H, इस तरीके से इवन टर्म लेते हैं, तो इसको हम लोग इवन सीरीज बोलते हैं। इन सारी सीरीज के बारे में तुम्हें अच्छे से बातें पता चलेंगी। पाँचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो एक सीरीज बोलोगे भैया ऐसी भी सीरीज होती है जिसे हम लोग रिवर्स सीरीज बोलते हैं। मतलब A से M तक तो सही चलती है आधी, फिर M के बाद आधी जो उधर है वो Z से N तक की उल्टा हो जाती है। ये होता है हाफ रिवर्स सीरीज। अगर हम छठे नंबर पे बात करें, बोलोगे भैया कभी कभी तुमने देखा कि M से A उल्टा हो जाती है और पीछे वाली भी उल्टा हो जाती है। कभी कभी बोलोगे भैया हमने ऐसी देखी है सातवीं सीरीज की M से A तक तो उल्टा रहती है, लेकिन बाद वाली N से Z तक सीधी रहती है। फिर बोलोगे भैया 7 सीरीज के तो ये हमारे टाइप हो गए। आठवां नंबर आप क्या बताओगे? आठवां नंबर आपने एक और सीरीज देखी होगी जिसे बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, न्यूमेरिक नंबर भी होते हैं और सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं। यानी इस टाइप की सीरीज होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? बोलोगे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी सीधी सीरीज जिसे हम बोलते हैं ABCD टाइप की सीरीज। सीरीज को सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से सुनो। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें केयरफुली लिसन करना है अपने क्वेश्चन को। केयरफुली लिसन का मतलब है कि ध्यान से सुनना है। अगर खुद पढ़ रहे हो तो ध्यान से रीड करना है। अगर आप किसी का वीडियो देखते हो तो ऐसे सुनते हो क्वेश्चन, तो उसे ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सुनना ये है कि जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो किस एंड से स्टार्ट हो रही है, लेफ़्ट से या फिर राइट से। इस बात को ध्यान से सुनो। अगर वो स्टार्ट हो रही है लेफ़्ट से तो हमें लेफ़्ट से काउंटिंग करनी है। अगर वो स्टार्ट हो रही है राइट से तो हमें राइट से काउंटिंग करनी है। और जिधर से स्टार्ट हो रही है वही हमारा बेस होता है। बेस का मतलब क्या है? किसी सीरीज में हमसे बोला गया कि हमने राइट साइड से स्टार्ट किया और पहले बोला कि हम लेफ़्ट गए, उसके बाद फिर और एक बार लेफ़्ट गए। जब 2 बार लेफ़्ट गए तो देखो जब भी 2 एक जैसी चीज़ें आएंगी तो हमेशा माइनस होगा। पहले लेफ़्ट गए, बाद में लेफ़्ट गए, 2 बार लेफ़्ट लेफ़्ट बोला गया तो माइनस का साइन यूज होगा बीच में, और हमें लेफ़्ट बेस लेना पड़ेगा। अगर बोला जाता है कि हम राइट में पहले गए फिर लेफ़्ट में गए, तो इस कंडीशन में मेरे भाई क्या होता है, हम लोग लेफ़्ट बेस लेंगे और हमें दूसरे नंबर पे माइनस माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। अगर हमसे लेफ़्ट और राइट बोला जाए, लेफ़्ट प्लस राइट, तो बोलोगे भैया राइट बेस ले लेंगे और हमें यहाँ पर भी प्लस का साइन यूज करना, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, पहले लेफ़्ट फिर राइट। अगर राइट राइट जाएंगे तब भैया बोल दो, अगर भैया राइट और राइट जाना पड़े तो बोलोगे राइट राइट जाओगे, सेम दिशा है तो माइनस का यूज करोगे और राइट हमारा बेस होगा। यानी जब दोनों सेम होंगे तो बेस राइट, दोनों सेम है तो लेफ़्ट यहाँ पे बेस। लेफ़्ट लेफ़्ट गए तो लेफ़्ट से देखेंगे, राइट राइट गए तो राइट से देखेंगे। अगर तुमसे कोई बोलता है कि तो ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर हमने लेफ़्ट छोर से स्टार्ट किया है तो बेस हमें लेफ़्ट लेना है, राइट छोर से स्टार्ट किया है गिनना तो बेस राइट लेना है, बस ख़त्म बात। क्वेश्चन करेंगे बात ज़्यादा समझ में आएगी। ये तो हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि एक जैसे टर्म्स में माइनस करते हैं, अलग अलग टर्म्स में प्लस करते हैं, बस इतना समझाना था। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तब बात समझ में आएगी। मान लो आपसे क्वेश्चन बोला जाता है, एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा प्रश्न आपसे बोला गया कि हमें 6th जाना है, 6th टू द राइट, 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें उल्टे हाथ की छोर से, जो हमारे उल्टे हाथ का एंड है, वहाँ से 10 जाना है और उसके राइट में 6 जाना है। स्टार्टिंग कहाँ से की गई? लेफ्ट हैंड से। हमने कहा इसी को केयरफुली सुनो, यानी हमारा जो बेस होगा वो लेफ़्ट होगा, इतना समझ गए।
फिर हम गए कहाँ पे हैं, हम राइट गए हैं 6th, राइट में गए 6, किसके 10th लेफ़्ट के, यानी लेफ़्ट के 10th के राइट में 6th गए। हमने कहा ये देखो अलग अलग हैं कि नहीं अलग अलग, एक लेफ़्ट है एक राइट है, तो हमने पढ़ाया जब भी देखो दो अलग अलग होते हैं, राइट और लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट और राइट, तो इन कंडीशन पे हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, प्लस। तो इन दोनों को हम ये तो समझ गए कि प्लस किया जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये 6 और 10 तुम्हारा कितना 16 हो गया। यानी आप बोलोगे लेफ़्ट मेरा बेस है क्योंकि लेफ़्ट एंड से ही स्टार्ट किया है और हमें लेफ़्ट से जाना कहाँ पे है, 16th टर्म पे। यानी ए से लेकर के जेड तक की सीरीज में इधर से चलना लेफ़्ट से जाना होता है और इधर से आना राइट से आना होता है। तो हम लेफ़्ट से जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, बोलोगे यहाँ कहीं होगा मेरा 16वां टर्म, 16th टर्म। तो जिनको याद है उनकी अच्छी बात, जिन्हें नहीं याद वो अपने गिने भैया बैठ के, आपको पिछली क्लास देखना है एनालॉजी की मैंने जो डाली है उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे आपको नंबर याद रखने हैं। तो आप बोलोगे भैया लेफ़्ट से 16th टर्म अगर हम बात करें कौन सा होता है, आप बोलोगे 16th होता है मेरा पी। सो दिस इज़ माई आंसर। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं नहीं। दूसरा देखना क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपसे एक और क्वेश्चन बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे बोला कि 5th गए हम लेफ़्ट से, 5th ऑफ लेफ़्ट किसके, 9th फ्रॉम लेफ़्ट एंड। लेफ़्ट एंड के जो 9th टर्म है उसके लेफ़्ट में हमसे 5th टर्म पूछा गया है। लेफ़्ट एंड का मतलब आपके बाएं हाथ का जो है अंतिम छोर, बाएं हाथ का जो छोर है उसके बाद जो 9वां टर्म है उस छोर से, उसके भी बाएं हमसे 5वां टर्म पूछा गया है। कैसे बताओगे भैया, पहला भी लेफ़्ट है 5, दूसरा भी लेफ़्ट है 9 और ओवरऑल हमें लेफ़्ट है, तो जब दोनों लेफ़्ट होते हैं तो हमें लेफ़्ट से ही गिनती करनी होती है, हाँ या ना। ऊपर से लेफ़्ट एंड से शुरुआत हुई तो लेफ़्ट से ही गिनती करेंगे। अलग अलग होते हैं तो बीच का अंतर ले लेते हैं। बोलोगे भैया पहले हम 9 गए थे लेफ़्ट एंड में तो 9 ज़्यादा गए होंगे, उसके बाद हम इसके लेफ़्ट में 5 वापस और आ गए तो यहाँ कहीं होंगे, यानी इधर से कितना जाना पड़ेगा। ऐसे मत सोचो, तुमने पढ़ा है कि जब दोनों सेम होते तो बीच का अंतर लेते हैं, 9 5 का अंतर 4 आ गया, यानी लेफ़्ट से हमें 4th टर्म चाहिए। कौन सा टर्म, 4th टर्म। आपने पढ़ा है लेफ़्ट से 4th कौन होता है, A B C D, तो D होता है 4th, तो आंसर आ जाएगा मेरा D। कोई समस्या, जब सेम होते हैं तो माइनस होता है, अलग अलग होते हैं जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन कोई और देख लेते हैं। हमने कहा कि तुम्हें जाना कहाँ है, 3rd ऑफ द लेफ़्ट, 3rd टू द लेफ़्ट करो, ठीक है, टू द लेफ़्ट, 3rd टू द लेफ़्ट ऑफ 4th टू द राइट एंड। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की हमने, राइट एंड से। भैया थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दो, को बोला क्वेश्चन और बढ़ा दो, तो हमने कहा कि 3rd टू द लेफ़्ट पहली चीज़, ऑफ 4th टू द राइट दूसरी चीज़, और अगर हम यहाँ पे और लिख दें कि ऑफ 6th फ्रॉम लेफ़्ट एंड, इसका मतलब हो गया कि हमें पहले क्या करना है कि लेफ़्ट वाले एंड से 6 जाना है, फिर उसके राइट में 4 जाना है, फिर उसके भी लेफ़्ट में 3 जाना है। तब क्या करोगे, कैसे, तो कन्फ्यूजन हो गई है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं हुआ, कहाँ से स्टार्ट, हमें जाना कहाँ पे है, लेफ़्ट एंड से काउंटिंग करनी है। सो जस्ट टेक इट लेफ़्ट बेस। अब सुनो, अलग अलग वाले जुड़ते हैं, सेम वाले घटते हैं। तुमने पढ़ा कि जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया होगा, इन दोनों को 4th और 3rd को, तो एक लेफ़्ट है एक राइट है, दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा। 7 आएगा कि नहीं आएगा। और फिर हमने कहा जब दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा तो इसमें हम ये समझ चुके हैं कि 7 जो ये आया है वो कौन सा 7 है। पहले तो ये ध्यान से सुनो, हमें ये तो पता है कि इसका लेफ़्ट और इसका राइट, लेकिन इस लेफ़्ट राइट के बाद क्या बचेगा ये हमें नहीं पता। इस कन्फ्यूजन में हम लोग जीने लगे। तो बोलोगे इसका मतलब भैया हम इसे अगर पीछे से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, हमें ये कन्फर्म है कि हम लेफ़्ट से चल रहे हैं 6ठे पे और उसके बाद हम राइट में गए हैं किस पे, 4th पे। ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो बोलोगे इसका मतलब ये दोनों तो जुड़ेंगे कि 6 और 4। लेफ़्ट और राइट को सॉल्व करेंगे, चूँकि हम लेफ़्ट एंड से आए हैं तो हमारी इनका आंसर जो आएगा वो लेफ़्ट एंड का ही लेफ़्ट ही आएगा। भाई अगर लेफ़्ट एंड से चले हैं तो बेस हमारा लेफ़्ट होगा,
लेफ़्ट और राइट जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो लेफ़्ट में ही आएगा क्योंकि लेफ़्ट एंड से चलना शुरू किया है। और फिर जब यहाँ से आंसर लेफ़्ट आएगा तो दूसरा पार्टीशन जो उसने थर्ड बोला है वो लेफ़्ट के लिए बोला है, यानी लेफ़्ट में 3 एक और दे रखा है। तो ये आ गया हमारा 6 और 4 10 लेफ़्ट से, और ये लेफ़्ट का आ गया 3। तो लेफ़्ट के 10th पे लेफ़्ट का थर्ड जाना है। इसका मतलब अब दोनों एल वाले हो गए तो लेफ़्ट साइड ही चलना पड़ेगा, और दोनों सेम है तो माइनस हो जाएंगे, यानी 10 माइनस 3 आप जा बोलेंगे कि लेफ़्ट का जो है वो 7 आएगा। और लेफ़्ट से 7th कौन सा टर्म होता है? जी। दिस इज़ माई आंसर। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, देखो दोबारा मैं इसे बता देता हूँ। मुझे बताने में भी कन्फ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा शायद, पर कोई ना, आपके समझ लेना। अगर हम इधर से पीछे से इसको काउंट करने गिनती स्टार्ट करें तो हमने कहा जिस एंड से बात होती है उसे बेस ले लेते हैं। तो बेस किसे ले लेंगे? लेफ़्ट को। लेफ़्ट में कितना चले? 6, और उसके राइट में कितना गए? 4। तो 6 + 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेफ़्ट, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। जब दो अलग अलग होते हैं, पहले पेज पर अगर हम चलें तो पहले पेज पर मैंने आपको यही समझाया कि जब हम दो अलग अलग क्वांटिटी चलते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, देखो एक लेफ़्ट और एक राइट और एक लेफ़्ट जब चलते हैं तो इनमें हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो एक लेफ़्ट गए एक राइट गए तो प्लस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ गए होगे, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इतना तो समझ गए। इसके बाद हमें समझना क्या है, अब मेरा जो ये आंसर आएगा ये लेफ़्ट में आएगा। कितना आया? लेफ़्ट में 10। ये लेफ़्ट में 10 और इसके भी लेफ़्ट अब जाना है हमें कितना? और 3 और जाना है। तो L 10 और एक L 3। देखो L सेम क्वांटिटी, तो L में ही जाना है बेस, साइड मेरी L ही रहेगी। और हमने कहा ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो घट जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7 आ जाएगा। और लेफ़्ट से 7th टर्म जो होता है वो होता है जी। दिस इज़ माई आंसर। भैया अब तो समझ गए होगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे हो तो फिर कोई बात नहीं। अब आगे देखो, आगे हम लोग बात करेंगे। कभी कभी कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कभी कभी वो हमसे इतना लेफ़्ट या राइट बता देता है कि हम जो है अल्फ़ाबेट के बाहर भाग जाते हैं, अल्फ़ाबेट के सीरीज के आउट पहुंच जाते हैं। इसका मतलब बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भैया, कैसे? मतलब इसका क्या समझाओ ज़रा। मतलब इसका ये, जैसे मान लो हम लोग कोई एक जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बोलेंगे तुमसे कुछ पॉसिबल चीज़ें। हमने तुमसे बोला कि लेफ़्ट एंड से 10th टर्म पर गए और फिर 10th के भी लेफ़्ट में 15th टर्म पे चले गए। ये तुमसे बोला कि लेफ़्ट टर्म के पहले हम एंड से 10वें टर्म पर जाते हैं, फिर उसके भी लेफ़्ट में 15th टर्म पर जाते हैं। तो आपने बोला कि भैया मान लो यहाँ पे ABCD हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी समझाने के लिए, ABCDEFGHIJKLMN, इतनी लिख ली मैंने। तुमने बोला भैया यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, जब लेफ़्ट चलते हैं। इसका लेफ़्ट साइड है, देखो लेफ़्ट छोर है ये, और ये राइट वाला छोर है। तो ये मत देखो कि हम राइट साइड चल रहा है। उसने बोला लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट वाली ये साइड है, इस जगह से 10th टर्म पे हमें जाना है। लेफ़्ट से 10th टर्म, बोलोगे भैया 10th होता है जे, ये है 10th। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पे आ गए। और अब इसके लेफ़्ट, अब इसका लेफ़्ट कौन सा होगा? बोलोगे ये साइड। भाई इसके लेफ़्ट देखो कौन सा, इसका ये लेफ़्ट है, ये राइट है। ये तो हम लेफ़्ट छोर से चले थे, लेफ़्ट साइड से चले थे, लेकिन अब इसके लेफ़्ट साइड जाना है तो इधर साइड जाएंगे। और कितना नंबर जाएंगे? 15वें पे जाएंगे। तो बोलोगे इसके बाद 15वां टर्म कौन सा होगा? भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 15वें पे कैसे जाएंगे? तो 9 पे ख़त्म हो गई सीरीज। तो बोलोगे इसका मतलब हम अब सीरीज के बाहर जाएंगे। ये तो हो गया हमारा 9, फिर ये हो गया 10, क्योंकि अब जेड के बाद ये आया होगा तो ऐसे पहले जेड ही तो आता है। फिर 10 के बाद ये कौन सा हो जाएगा? ये बोलोगे 11 12 13 14 15। तो हम कहाँ पर आ गए भैया? बोलोगे हम आ चुके हैं यू पे। कहाँ पे आ गए? यू पे आ गए। लेकिन क्या हम इस तरीके से सीरीज बना के सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को? सीरीज बना के तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसे सिंपल करने का तरीका देखो क्या होता है। अगर हमने तुमसे बोला कि पहले हम लेफ़्ट में कहाँ पर गए, तुमने बोला लेफ़्ट में 10th पर गए थे, फिर उसके भी लेफ़्ट में कहाँ पर चले गए? बोलोगे उसके भी लेफ़्ट भैया आप फिर चले गए थे 15th पे। हमने कहा अगर दोनों सेम होते हैं तो घट जाते हैं, तो बोलोगे इसका मतलब हम लेफ़्ट से किस पर आ गए हैं? अब देखो यहाँ 10 से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। यानी लेफ़्ट से
-5 पे जाना है, यानी लेफ़्ट से इसके -5 पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके -5 पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना बताओ। तो सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो समझना ज़रा ध्यान से। अगर हमें दिया जाता है कि लेफ़्ट के -a टर्म पे जाना है, लेफ़्ट के -a पद पे, तो हमेशा याद रखो कि लेफ़्ट का -a बोलो चाहे लेफ़्ट का 26 -a बोलो, दोनों सेम होते हैं। चाहे हम लेफ़्ट का a बोलें, चाहे हम लेफ़्ट का -a और चाहे बोलें लेफ़्ट का 26 -a, ये दोनों बातें सेम हैं। तो उसने हमसे बोला कि लेफ़्ट से -5 पे जाना है। हमने देखा कि -5 तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म होता है, लेकिन हमें पता कि लेफ़्ट का अगर हम 26 से घटा दें इसको -5 को, तो 26 से जब ये जाएगा तो आ जाएगा 21, यानी हमें लेफ़्ट से 21वें टर्म पे जाना है। किस टर्म पे जाना है? लेफ़्ट से 21वें टर्म पे। तो लेफ़्ट से 21वां टर्म कौन सा होता है? u। तो u मेरा आंसर हो जाएगा इस सीरीज़ का। देखो हम लोग u पर ही गए थे, ये दिखा भैया। तो इस तरीके से u मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक में नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। मान लो तुमसे बोला जाए, ध्यान से सुनना, कि हम लोग 13th टू द राइट जा रहे हैं किसके? ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड के 19th से राइट साइड में 13th जा रहे हैं। कन्फ्यूजिंग लग रहा थोड़ा सुनने में कि सीरीज़ के बाहर तो इसमें भी जाना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा कहना है। कैसे? आपने बोला कि हम लेफ़्ट साइड से, ये मेरा लेफ़्ट साइड है, इससे 19 गए, ये मान लो 19 गए होंगे, या 19 होगा, 19 ऐसा होता है। फिर इसके राइट साइड में, अब इसका राइट तो इधर हो जाएगा और इसके राइट में हम 13 और जाएंगे, तो बोलोगे 19 के बाद मेरे पास केवल 7 और बचे हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल 26 वर्ड होते हैं, 7 ही और बचे हैं, 7 बचे हैं केवल। और कितने बचे? केवल 7, क्योंकि 26 टोटल है, 7 और बचे, 19 तो यहाँ तक ख़त्म हो गए, 7 और बचे। तुम 13 कैसे ले जा रहे हो? इसके बाहर थोड़ी ना निकल जाएंगे। तो हमने कहा बाहर ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये कि पहले तो हम लेफ़्ट साइड में भैया गए, फिर हम राइट साइड में गए। लेफ़्ट साइड में हम कितना चले गए? 19। राइट साइड में हम चले गए 13। तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो एंड कौन सा है? बोलोगे लेफ़्ट एंड है, तो इसका मतलब लेफ़्ट मेरा बेस हो गया। और हमने क्या कहा? दो अलग अलग होते हैं तो इनको जोड़ देते हैं। 19 और 13 आपका कितना हो गया? 32 हो गया। तो हमें लेफ़्ट से 32 पे जाना पड़ेगा। अब देखो सुनो, यहाँ से 32 चलना है तो 26 पर तो हमारी एक बार ABCD पूरी A to Z ख़त्म हो गई, फिर शुरू होगी ABCD, तो ये Z तक मेरी 26 पे ख़त्म हो गई। अगर 32 में 26 ही चले गए तो बचे कितने? 6 और बचे। तो अब हमें फिर से A से 6F जाना पड़ेगा, A से F पर जाना पड़ेगा, यानी 6वां टर्म मेरा कौन सा हो जाएगा? F हो जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। 6th टर्म कौन सा हो जाएगा? F हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यानी इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जब सीरीज़ ख़त्म हो गई तो हमें अपना लॉजिक देखना पड़ेगा कि एक बार सीरीज़ ख़त्म हुई दोबारा फिर से शुरू हो जाएगी। ABCD ख़त्म हुई, Z पे ख़त्म होने के बाद Z पे ख़त्म हुई, फिर से ABCDEF ऐसे स्टार्ट होगी। तो हमने कहा Z तक अगर मेरे 26 पद हो गए और टोटल मेरे 32 हैं तो 6 इधर होंगे। तो A से 6ठा टर्म कौन सा होता है? बोलोगे 1 2 3 4 5 6 मेरा कौन सा हो जाएगा? F। तो दिस इज़ माई आंसर। तो क्या हर बार हमें ऐसे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे थोड़ी ना हर बार करना। हर बार करने का तरीका बता दिया, बस वैसे करना है। हमने कहा अगर बोला जाए कि लेफ़्ट एंड से हमें लेफ़्ट एंड से 18th टर्म देखना है और उसके राइट में 16th टर्म जाना है, तो तुमने कहा पहले लेफ़्ट से 18 गए, फिर उसके राइट में ऐड करोगे, क्योंकि लेफ़्ट और राइट एंड से चल रहे हैं तो आखिरी में जो आंसर आएगा वो लेफ़्ट बेस पे आएगा, क्योंकि लेफ़्ट से चले हैं। तो 18 और इसके अपने 16 इधर चले गए, तो टोटल कितना हो गया? 18 और 16 बोलोगे 34। 34 में हमें पता चल गया कि लेफ़्ट से जब हम लोग 26 बार चलेंगे तो ABCD एक बार ख़त्म हो चुकेगी। बचेगा कितना और? अगर हमने 18 26 चले गए, 8 और हमें जाना पड़ेगा। तो 8th टर्म कौन सा होगा लेफ़्ट से? आप बोलोगे लेफ़्ट से 8th टर्म H होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा H। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो कि बिल्कुल बात समझ में आ गई है। आगे देखना ज़रा, अगर हम तुमसे यहाँ पे ये कहें, सपोज़ करो हमने तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि हमें राइट एंड से चलना है। कहाँ से चलना? राइट एंड से। राइट एंड से
फोर्थ टर्म के राइट में ही 10th जाना है। अब यहाँ पे जब ध्यान से तुम पढ़ोगे इसे तुम्हें पता चलेगा कि ये मेरा ए से जेड होगा, होगा कि नहीं होगा। राइट से चले, इधर साइड से, राइट से 4 गए, यहाँ पे कहीं आए होंगे। राइट से 4 का मतलब ये जेड है तो ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये डब्लू होगा, डब्लू पे आए होंगे। अब इसके फिर राइट साइड हमें जाना है 10 इधर फिर जाना है, यानी 10वां टर्म में चाहिए इसके बाद सीरीज का 10वां टर्म। तो आपके माइंड में एक चीज़ तो आई होगी, ये चीज़ कैसे समझनी है, इसे ध्यान से सुनना। अगर हमें 2 नोट्स यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। पहला तो ये देखना कि अगर मेरा एल में कोई वैल्यू माइनस की आती थी -a, तो हम लोग उसको एल को 26 से -a करके बोलते थे कि ये दोनों बातें सेम है। हाँ ना, बोलोगे बिल्कुल सही। अगर राइट से मेरी कोई वैल्यू माइनस आएगी तो हम बोलेंगे कि वो वैल्यू लेफ़्ट से, क्योंकि मैं राइट से लेफ़्ट आना है। देखो लेफ़्ट से लेफ़्ट गए थे तब 26 से माइनस किया था, अब हमें राइट से लेफ़्ट जाना है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 27 से माइनस करना पड़ेगा, एक टर्म बढ़ जाएगा, 27 - a के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखना है कि राइट से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो उस संख्या में 27 से घटा देंगे, बस खत्म। इतना याद रखोगे कि नहीं रखोगे, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये 2 पॉइंट हमें छोटे छोटे देखने हैं कि अगर हमें लेफ़्ट में माइनस का अंक मिलता है और हमें लेफ़्ट में ही जाना है तो पॉजिटिव 26 - a से मिल जाएगा। अगर राइट में हमें माइनस का अंक मिलता है तो लेफ़्ट में 27 - a से मिल जाएगा। इतनी बात अगर समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को भैया ध्यान से यहीं पे समझ लो। आपसे उसने बोला कि पहले हम राइट से गए हैं 4 पे, फिर उसके ही राइट गए हैं 10वें पे, तो कहने का मतलब हम राइट से ही जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे, बोलोगे राइट से जाएंगे, पर भैया हम जाएंगे 4 में से 10 चला गया -6, 4 में से 10 चला गया -6। इसका मतलब हुआ कि राइट से जब हम जाएंगे तो हमें -6 टर्म जाना पड़ेगा बाहर सीरीज के। कहाँ जाना पड़ेगा, सीरीज के बाहर 6 टर्म। तो इसे समझने का तरीका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि अगर हम राइट से जा रहे हैं -6 तो लेफ़्ट से कहाँ जाएंगे, बोलोगे भैया 27 में माइनस कर दो, इसे 27 में माइनस कर दो -6 को, तो बोलोगे लेफ़्ट से हमें जाना पड़ेगा 27, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6, यानी हमें जाना पड़ेगा 33 नंबर पे। लेफ़्ट से 33 पे जाना पड़ेगा, लेफ़्ट से 33 पे जाना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया लेफ़्ट से 33 पे कैसे जाएंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन बात है, लेफ़्ट से 33 पे जाना। तो हमने कहा कोई कठिन बात नहीं, अभी तुमने पढ़ा कि 26 पे एक बार ABCD ख़त्म हो जाएगी। 26 अगर यहाँ ख़त्म हो गए, 33 में से तो और कितना चलना पड़ेगा, बोलोगे 7। 7वां टर्म कौन सा होता है, बोलोगे G, तो हम बोलेंगे बस यही आंसर हो गया और थोड़ी कुछ करना है, G ही मेरा आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या है तो। अरे समझ गए, एक में नहीं समझ में आता है, मुझे पता है, एक नहीं करवा रहा हूँ भाई, और करवाऊँगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्यों परेशान हो। देखो मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, तुमसे बोला जाए कि राइट एंड से थर्ड के राइट में 13th जाना है। तो हमसे बोला गया A to Z है, इधर से हम पहले आए कौन सा, तीसरे पे, और फिर इसके इधर कहाँ चले गए, 13वें पे। इतना बोला गया, हाँ या ना। तो तुमसे बोला गया कि राइट एंड के थर्ड से राइट एंड के 13th पे गए, तो कुल मिला के राइट एंड पे -10 हो गया, हाँ या ना। 3 में से 13 गया, -10, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने पढ़ा राइट की चीज़ को लेफ़्ट करने के लिए 27 से घटाते हैं, तो 27 माइनस और माइनस का 10, क्योंकि ये -10 आया है ना, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 और 10 कितना हो गया, 37। हमने पढ़ा कि लेफ़्ट से 37 जाना है, 37 में 26 पे तो एक बार ABCD ख़त्म हो जाएगी, बाद में दोबारा स्टार्ट होगी, तो 26 यहाँ चले गए, 37 में तो 11 यहाँ बचे होंगे। 11वां टर्म कौन सा होता है लेफ़्ट से, बोलोगे K होता है, तो K मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा भाई, बहुत आराम से समझाया है। अभी भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है कुछ समझने में तुम्हारे। समझ में आ गया ना, मजाक नहीं है, सीरियस बताओ, समझ में आ गया, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद और भैया सीरीज़ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीरीज में आप याद रखो, सीरीज में आपसे एक तो एवरेज टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, एवरेज या मिड टर्म से, मिड लेटर से। मिड लेटर में हमसे मिडल का लेटर पूछा जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसे, हमसे बोला जाए कि लेफ़्ट साइड से 5th टर्म और लेफ़्ट साइड से 9th टर्म पूछा जाए, बताओ इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। हमने कहा देखो ये लेफ़्ट है,
ABCDEFGHIJK हमने ये लिखा। हमसे उसने बोला कि लेफ्ट से पाँचवा, 1 2 3 4 पाँचवा ये हो गया, और लेफ्ट से नवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवा। इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा? तुमने बोला देखो एक इधर का काटा, एक इधर का काटा, एक इधर का, एक इधर का, बीच में कौन सा है? जी। जी जो है वो बीच में आया। लेकिन क्या हर बार ऐसे बताना है? क्या हर बार ऐसे बताएंगे? ऐसे तो बताएंगे नहीं भाई, ये तो एक बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला नॉलेज हुआ। हम लोग कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनो। हमसे बोला गया था कि लेफ़्ट से पाँचवा और लेफ़्ट से ही नवा, लेफ़्ट से पाँचवा और लेफ़्ट से नवा। तो हमें निकालना है सिंपल से मिड टर्म, बीच का पद। तो हम बोलेंगे लेफ़्ट से पाँचवा प्लस लेफ़्ट से नवा बटे 2। 5 और 9 14, 14 बटे 2 मेरे भाई कितना होता है? 7। सातवां पद कौन सा होता है लेफ़्ट से? बोलोगे सातवां पद होता है जी। ये मेरा आंसर हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, टर्म आ जाएगा। देखो सपोज करो, और तुमसे क्या पूछ सकता? तुमसे बोला कि मान लो कि लेफ़्ट से 8वें का और एक लेफ़्ट से 18वें का, और इनके बीच का पद पूछा, बताओ इनके बीच में कौन सा होगा? कैसे बताओगे? बोलोगे सरल बात है भैया, 8 + 18 बटे 2 काट देंगे भैया। 18 8 26 बटे 2, 26 बटे 2 13 आ गया। लेफ़्ट से 13 होता है m। ये मेरा आंसर हो गया। कोई समस्या? 1% की बना के काट के देख सकते हो अगर तुम्हें लगे कि नहीं गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन था। और देखो, मान लो हमेशा भैया लेफ़्ट से ना पूछा जाए, कभी कभी राइट से भी दे दिया जाए, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमसे बोला जाए कि लेफ़्ट से 18वां टर्म और राइट साइड से 19वें टर्म के बीच में बताओ कौन सा होगा? के बीच में कौन सा होगा? हमने तो पढ़ रखा है कि लेफ़्ट और राइट। हमने तो लेफ़्ट पढ़ रखा, ख़त्म बात। इतना तो पता है कि हमने लेफ़्ट पढ़ रखा है। एक चीज़ तो हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, उसको भी यूज करो इसमें। देखो हमने कहा लेफ़्ट से तो 18 ठीक था, तुमने बोल दिया राइट से 19, ये तुमने कंफ्यूज कर दिया। लेफ़्ट से बताओ कितना? राइट से हम नहीं कर पाएंगे, राइट मेरा गलत हो जाएगा। तो हमने कहा फिर से लेफ़्ट से कैसे पता करोगे? तो हमने बताया था अभी राइट से लेफ़्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस कर दिया जाता है। थोड़ी देर पहले ही बताया है, देखना ऊपर अभी, कि जब भी हमें लेफ़्ट से राइट वाले जाना होता है तो भैया 27 से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 27 से माइनस कर देते हैं। हमें लेफ़्ट में पूछना है और राइट से हमें दे रखा, तो 27 से माइनस कर दो। 27 में अगर हमने 19 घटा दिया तो कितना आ गया? आप बोलोगे 27 में 19 गया, 8 बचा, यानी लेफ़्ट से 8वां टर्म आ गया। तो लेफ़्ट से 18 और लेफ़्ट से 8वां, इनके बीच में कौन सा पद होगा? बोलोगे 18 + 8 बटे 2, ये हो गया तुम्हारा 26 बटे 2, कट जाएगा तो 13 आ जाएगा। लेफ़्ट से 13 तुम्हारा m होता है। दिस इज़ माई आंसर। कोई समस्या? बिल्कुल रट जाएंगे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ। अगर तुमने प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छी खासी, तो तुम्हें एक एक टर्म रटा होगा। चलो नेक्स्ट वन समझते हैं यहाँ पे। और ऑड सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ऑड सीरीज़ कैसे सॉल्व की जाती है? ऑड सीरीज़ की सीक्वेंस बना होता है कुछ A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, फिर तुम्हारा हो गया भैया U और U, V, W, X, Y। ठीक है, ये सारे ऑड सीरीज हैं। हमने कहा ऑड सीरीज का पहला अक्षर, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा अक्षर, 5वां लेटर, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां लेटर है। ठीक है, ये 13 लेटर हैं मेरे ऑड सीरीज के। नंबर इनके असली में कितने हैं? 1 3 5 7 9, और मेरे भाई 9 और क्या हो गया? ये 11, ये 13, ये 15, ये 17, ये 19, ये 21, ये 23 और ये 25। यानी हमें एक चीज़ तो यहाँ से ये पता चल जाएगी कि अगर हमसे बोला जाए कि बताओ राइट साइड से मेरा 6th वाला टर्म कौन सा होगा? 6th वाला, राइट साइड से जो मेरा 6th है। अगर हमसे राइट से 6वां पूछा जाए, राइट से 6th कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनना। राइट से 6th बताना है, हमें पता राइट से 6th पे K दिख रहा है। K का अंक होता है 11, रियल में K का मतलब है 11। 6 को 11 कैसे लिखा जा सकता है? आप बोलोगे अगर हम 6 का 2 गुना करें और फिर 1 घटा दें, यानी इसका पैटर्न हमें पकड़ में आया। 2 ×
2 से इंटू करा के 1 माइनस करना, यानी इंटू 2 माइनस 1 जो है ये इसका पैटर्न हो गया, ये इसका पैटर्न हो गया। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये सुनना। ऑड सीरीज में तुमसे बोला गया किसी ऑड सीरीज के लेफ्ट से 9th टर्म बताओ। 9th टर्म कौन सा होगा? 9वां टर्म, लेफ्ट से 9th। तुमने कहा भैया हमें लेफ्ट से बताना है 9th टर्म। कौन सा? 9th टर्म। इसका मतलब हो गया कि हमें बताना है 2 इंटू -1 पैटर्न वाला टर्म। ऑड सीरीज है ना ये, कैसी सीरीज है? ऑड सीरीज है। तो ऑड सीरीज का पैटर्न क्या? इंटू 2 -1 वाला टर्म बताना है लेफ्ट से। इंटू 2 -1 का मतलब क्या? 9th पूछा गया है, तो 9 इंटू 2 -1 तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 -1 यानी 17। तो हमसे बताना है 17th टर्म। 17th टर्म कितना होता है? आप बोलोगे Q। सो Q इज़ माई आंसर। कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगला देखते हैं। आगे अगर भैया हम बात करें आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑड सीरीज में राइट साइड से 7th टर्म कौन सा होगा? राइट साइड से 7th टर्म। तो याद रखो हमें सिर्फ लेफ़्ट से निकालना आता है, इतना मन में रखो। आपको पता है कि लेफ़्ट से हमें निकालना है और राइट से दे रखा है, तो हमें लेफ़्ट से कैसे निकालना है? याद रखो भैया, लेफ़्ट से निकालने के लिए 14 से राइट वाले को माइनस कर देंगे, लेफ़्ट वाला निकल आएगा। पूरी सीरीज देते हैं तो हम 27 से माइनस करते हैं, आधी सीरीज दे रखी है तो 14 से माइनस करेंगे। ठीक है, पूरी सीरीज में 27 माइनस करते हैं, 27 से वर्ड होते हैं 26, ऐसे आधे में वर्ड है 13 लेकिन माइनस करेंगे 14 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर पता तुम्हें लेफ्ट से हमने 14 से यहाँ पे माइनस किया तो 14 है माइनस r यानी 7। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें लेफ़्ट से निकालना होता तो 14 में से अगर 7 घटा दिए तो 7 बचे, यानी हमें लेफ़्ट से 7th टर्म चाहिए। लेफ़्ट से 7th टर्म कौन सा होता है? 2 इंटू 7 -1, क्योंकि इंटू 2 -1 पैटर्न है ऑड सीरीज का। बोलोगे ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 माइनस 1 13, 13वां टर्म आ जाएगा। और 13वां टर्म मेरा कौन सा हो जाएगा? राइट से, मतलब लेफ़्ट से। आप बोलोगे m होता है 13वां, तो m मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार मैच करके देखते हैं कि राइट साइड से 7वां जो है वो क्या m आ रहा है? राइट साइड से 7th m आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी बना रखी है ना। राइट साइड से 7th, हमने कहा ये है मेरा राइट साइड, इधर से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो 7th m आ गया, हाँ या ना? और हमने कौन सा किया था? हमने किया था कि जब लेफ़्ट साइड से हमने 9th टर्म निकाला था तो वो हमारा Q आया था। लेफ़्ट से 9th Q आना चाहिए। तो लेफ़्ट से 9th यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज़ Q। तो यहाँ से हमें पैटर्न पता चल गया। अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो पूछा जाए कि राइट साइड से 9th टर्म बताना है, तो 9th टर्म कैसे निकालेंगे? तो राइट साइड से हम लोग 9th टर्म कैसे निकालेंगे बता दो ज़रा। आप बोलोगे भैया अभी आपने बताया कि राइट से तो हमें पता नहीं होता है, हम तो लेफ़्ट से निकाल पाते हैं। और लेफ़्ट से निकालने के लिए आपने बोला कि 14 से माइनस कर दिया करो। 14 से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 5, यानी हमें लेफ़्ट से 5th बता देना है, बस लेफ़्ट से 5th बता देना है। बात समझ गए? लेफ़्ट से 5th निकालना है, लेकिन सीरीज़ कैसी है? सीरीज़ तो ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज का मतलब पैटर्न होता है 2 इंटू -1, तो 5 का गुणा 2 में कराओगे, 5 दूनी 10 माइनस 1 9 आएगा। लेफ़्ट से 9th टर्म कौन सा होता है? आई। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो आई आ जाएगा। कोई समस्या? 1% की भी समस्या है किसी को तो बता सकता है। ऑड सीरीज में किसी को कोई दिक्कत है? हम लोगों ने ऑड सीरीज के क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी, इतने 4-5 बहुत हैं, इतने इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। अब कुछ नहीं कराना, 2 से इंटू कराना, 1 माइनस कर देना है। 2 से इंटू कराना, 1 माइनस कर देना है। एक और करवा दें कि रहने दें? अब जैसा आप लोग समझो, इवन सीरीज पढ़ा दें। अब देखो अगले टाइप की सीरीज़ की बात करो, इवन सीरीज़ की। इवन सीरीज, इवन सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व? इवन सीरीज में हमको दे रखा है कि ए नहीं लिखेंगे, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड।
ये मेरा 2 नंबर का टर्म होता है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, ये 10 का है, ये 12 का है, ये 14 का है, ये 16 का है, ये 18, 20, 22, 24 और 26। लेकिन असली में देखा जाए तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां और ये 13वां। यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि लेफ्ट साइड से हमें 8th टर्म बता दो, 8th टर्म, तो हम ऐसे तो गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ महसूस करके देखी, वो सबसे सरल ये थी कि भैया जब एक वाला टर्म देख रहे हैं तो उसका नंबर 2 है, 2 वाले का 4 है, 3 वाले का 6 है, 4 वाले का 8 है। मतलब इवन सीरीज में बस भैया कुछ नहीं करते, इंटू 2 पैटर्न चलता है, जबकि ऑड सीरीज में इंटू 2 -1 पैटर्न चलता है। तो इवन सीरीज में तो बस इंटू 2 वाला पैटर्न चल रहा है, बस गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें इसका गुणा 2 करा देना है तो 16 आ जाएगा, और लेफ्ट से 16वां टर्म मेरा पी होता है, तो आंसर आ जाएगा मेरा पी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आंसर पी। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, पर जल्दी जल्दी कर लेंगे कुछ बहुत। हमसे बोला जा सकता है कि बता दो लेफ़्ट का 7th, लेफ़्ट का 9th, लेफ़्ट का 12th, राइट का 4th, राइट का 9th। इतने बहुत है क्वेश्चन ना प्रैक्टिस के लिए? बोलोगे बिल्कुल सही, इतना बहुत है। हमने कहा लेफ़्ट से तुमसे 4th पूछा जाए तो 14th हो जाएगा, 2 गुना कराते हैं ना केवल लेफ़्ट, क्योंकि इवन सीरीज है ये, याद रखना ये इवन सीरीज के लिए है। इवन सीरीज में तो भैया क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा और कुछ नहीं कराना है। 2 गुना का मतलब 14 आ गया, और 14th टर्म मेरा n होता है। लेफ़्ट से अगर तुमसे पूछा जाए कि 9वां टर्म बता दो, तो बोलोगे 9 दूनी 18, 18 का मतलब r होता है। अगर तुमसे पूछा जाए 12वां, तो 12 दूनी 24, 24 का मतलब x होता है। तुमसे राइट साइड से पूछा जाए चौथा, बोलोगे राइट से हमें पता ही नहीं निकालना, कभी सीखा ही नहीं हमने लेफ़्ट से सीखा है। राइट से अगर मेरे भाई चौथा है तो लेफ़्ट से 10वां होगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है अगर राइट वाले को लेफ़्ट से निकालेंगे, राइट को लेफ़्ट में बदलेंगे, तो 14 से माइनस करते हैं इवन और ऑड सीरीज में, क्योंकि आधे आधे टर्म है दोनों, तो 14 से माइनस करेंगे तो 10वां टर्म पूछा गया है। हमें पता लेफ़्ट का 10वां मतलब 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 का मतलब कितना होता है t। बोलोगे लेफ़्ट से 9वां पूछा जा रहा है, अगर 14 से माइनस करेंगे तो लेफ़्ट से मेरा कितना आ जाएगा, राइट से 9वां तो लेफ़्ट से कितना 14 - 9 यानी 5th, और 5th का मतलब हो गया 5th 2 जा 10, 10 का मतलब हो गया J फॉर जोकर यानी J। तो ये मेरी पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। लेफ़्ट से 7th n है, लेफ़्ट से 9th r है, लेफ़्ट से 12th x है, राइट से 4th t है, राइट से 9th j है। अब जैसे राइट से 4th देखो पूछा गया है तो t है, एक बार चेक करवा दे तुम्हें, ऐसा तुम्हें लगे कि ऐसा तो नहीं गलत हो गया। राइट से 4th देखो 1 2 3 4, ये देखो t आ गया, और राइट से 4th देखना t ही आया है हम लोगों का, राइट से 4th ये देखो t आया है, ठीक है। तो किसी तरीके कोई समस्या, राइट का दे के लेफ़्ट से पूछा जाएगा, 14 से माइनस करेंगे, इवन सीरीज होगी 2 गुना कर देंगे, ऑड सीरीज होगी 2 गुना -1 कर देंगे, नॉर्मल पूछा जाएगा। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट हैंड से अगर शुरुआत करते हैं तो लेफ़्ट को बेस बना करके उधर की प्लस माइनस आपको मैंने बताया, सेम होंगे तो माइनस करेंगे, अलग अलग होंगे तो प्लस करेंगे। आउट ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया। आगे देखो अब क्या पूछा जा सकता है भैया, ये तो आपने करवा दिया। अब हमने कहा तुम्हें अब कुछ चलते हैं हम लोगों के रिवर्स पैटर्न। क्या चलते हैं? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न थोड़ी सी अलग चीज़ है। रिवर्स पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, तो मैंने कहा कुछ ये 2 3 4 तरीके की चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी पड़ती हैं, मतलब 2 3 तरीके मैक्सिमम देखने पड़ते हैं और अपना लॉजिक लगाना पड़ता है बस। अगर हम तुमसे रिवर्स पैटर्न में बोलें, ध्यान से सुनना, कि पहला ऐसा हो सकता है रिवर्स पैटर्न कि A से M तक तो सही चलता है, बाद में जो N से Z है वो बदल जाएगा, Z से N हो जाएगा, एक तो ये हो सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, बोलोगे कि M से A हो सकता है बदल जाए भैया, लेकिन N से Z ऐसा ही बना रहा है, सही। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बोलोगे हो सकता भैया M से A भी बदल जाए और Z से N भी बदल जाए। तो ये कुछ 3 पैटर्न ही तो बना सकता है, 3 तरीके के पैटर्न ही तो बन सकते हैं इससे। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, और कुछ नहीं बन सकता। ये 3 तरीके के ही पैटर्न हैं जो बनाए जा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलोगे कोई समस्या नहीं, ये वाली सारी बातें हमारे लिए कुछ है नहीं, ये सब सिंपल सी बातें हैं, ये हम लोग आराम से कर लेंगे।
कर लोगे तो फिर भी पता चलेगा। तुम्हें दिख रहा होगा कि 13 टर्म यहाँ तक है, 13 टर्म यहाँ तक है, कुल मिलाकर के 26 टर्म है। 26 लेटर ही तो है भैया, वही 13 इधर और 13 यहाँ पे। अगर हमसे इनसे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसने मान लो बोला हो कि एक सीरीज जो है वो कुछ इस टाइप की है कि M से A तक उल्टा हो गई और उसके बाद Z से N तक की उल्टा हो गई, आगे की भी उल्टा है और पीछे की भी उल्टा है, और तुमसे बोला गया कि लेफ़्ट से 20th टर्म बताना है, 20th नंबर का टर्म फ्रॉम लेफ़्ट से 20वां टर्म बताना है। कुछ लोग पैनिक हो जाएंगे कि हाय राम कैसे होगा अब ये तो बड़ी ज़िंदगी तबाह कर दी मेरी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे ये बात करने वाला हूँ कि ऐसा बताओ कुछ, ये वाला टर्म बता दो, तो तुम देखोगे भैया हमें लेफ़्ट से जाना है 20, यानी इन 13 को तो हम छुएंगे भी नहीं, इनसे तो ऐसे निकल जाएंगे बड़बड़ाते हुए। इधर हमें सिर्फ कितना बचा जाने के लिए? आपने बोला कि भैया हमें टोटल जाना था 20, जिसमें से 13 ये आ गए चल के। इसके इधर साइड में अब कितना जाना पड़ेगा? बोलोगे 7 और जाना है। अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर हम Z से उल्टा जा रहे हैं 7, तो Z जाएंगे, फिर Y जाएंगे, फिर X जाएंगे, फिर W, फिर V, फिर U, फिर लाइक जो भी होगा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ गई कि भैया हम राइट साइड से 7th टर्म पे जा रहे हैं। राइट साइड से 7th टर्म, राइट साइड से 7th टर्म का मतलब होता है, जब A से Z तक लिखी थी तो राइट का मतलब इधर से आते थे, लेफ्ट का मतलब इधर से जाते थे। हम राइट साइड से मतलब उल्टे साइड से आ रहे हैं 7वें टर्म पे, तो सीधे साइड से अगर निकालना हो तो किस टर्म पे जाएंगे भाई? उल्टे से अगर हम 7वें पे आ रहे हैं, 7वें पे, 7th पे, तो राइट साइड से कितने पे जाएंगे? बस ये पूछ रहा है तुमसे। हमने तुम्हें समझाया क्या कि भैया हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लेफ़्ट में पूरी है तो A to Z, ऑड वाली तो है नहीं। ऑड वाली होती तो 14 से माइनस करते थे, जब पूरी होती थी तो 27 से माइनस करते थे, याद है शुरुआत में। तो लेफ़्ट साइड के लिए 27 से अगर हम इस 7 को घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो या तो हम राइट से 7 जाएँ या तो लेफ़्ट से 20 चले जाएँ। दोनों बातें आपस में कैसी हैं? सेम हैं। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो हमने कहा भैया लेफ़्ट से फिर चले जाओ। तुम बोलोगे 7 L, लेफ़्ट से हमें किस पे जाना है? हमें लेफ़्ट से जाना है 27 में से 7 चले गए 20। 20 का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे 20 का मतलब होता है T, और T मेरा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो सीरीज भले रिवर्स हो जाए, कॉन्सेप्ट वही है। बात समझ में आ गई? 1 में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में आ ही जाएगी। वैसे 10 तो हम लोग कभी नहीं करने वाले हैं, पर यह है कि 6-7 प्रश्न तो करेंगे ही। हमने कहा सीरीज अगर मान लो यही चल रही हो कि M से A जा रहे हैं, पहले इतना रिवर्स, और उसके बाद Z से N जा रहे हैं, ये भी रिवर्स। क्वेश्चन तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि हमें लेफ़्ट से 17th टर्म जाना है, 17th टर्म। अब आप बोलोगे देखो 17th का मतलब ये 13 तो पूरे चले गए होंगे, तो -13 इसमें कर दो, बचा कितना? 4। हमें Z से 4 जाना है इधर साइड, Z से 4। Z से कब जाते हैं? जब A to Z लिखा होता है। Z का मतलब राइट साइड से 4वां टर्म जाना है, राइट साइड से 4th टर्म जाना है। तो राइट से 4th जाना है तो लेफ़्ट से कौन सा जाना पड़ेगा? बता दो ज़रा। अगर राइट से 4th जाना है तो लेफ़्ट से कौन सा जाना पड़ेगा? बोलोगे 27 से माइनस कर दो, 27 - 4 यानी 23। 23rd हमें जाना पड़ेगा लेफ़्ट से। लेफ़्ट से 23rd कौन सा होता है? W होता है। तो दिस इज़ माई आंसर। आई होप कि आपकी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। भाई अगर लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं तो इधर से ही तो चलेंगे, और हमें कितना जाना है? हमें जाना 17। तो देखो ये 13 पूरा चले, फिर 4 इधर और चले, 4 ये चले, 13 ये चले, टोटल 17 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल 17 हो गया। तो ये वाला हमने कहा 13 छोड़ दो, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इन 4 से मतलब है। 4 हम Z से जा रहे हैं, Z से जाने का मतलब इधर देखो राइट साइड से आना होता है Z का मतलब। Z से आने का मतलब राइट साइड से आना, उल्टे हाथ से आना। उल्टे हाथ से आने का मतलब कि अगर हम राइट से 4 आ रहे हैं तो फिर लेफ़्ट से कितना जाएंगे? 27 - 4, 23rd। 23rd टर्म क्या होता है मेरा? W। क्योंकि हमने याद किए होते हैं जो टर्म A to Z, वो हमें हमेशा लेफ़्ट से याद होते हैं कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। कभी ऐसा पढ़ा कि D का 4, C का 3, B का 2, A का 1? नहीं पढ़ा ना ऐसा। चलो कोई नहीं भैया, देख लो। कभी Z का 1 ऐसा तो पढ़े नहीं, Z का 1 होता है, Y का 2 होता है, X का 3 होता है, W का 4 होता है। ये तो गलत बात है, ऐसा तो पढ़ा नहीं होगा। चलो और करें क्या? सीरीज का थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं।
नहीं, अभी इसी पर देख लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 सवाल और इसी पैटर्न पे देख लेते हैं। M से A और Z से N चल रही है, आधी ये भी रिवर्स है और आधी ये भी रिवर्स है। हमसे पूछा गया कि लेफ़्ट साइड से, कहाँ से, लेफ़्ट साइड से 9th टर्म बता दो। लेफ़्ट से 9th टर्म, बहुत ध्यान से सुनना, लेफ़्ट से 9th टर्म, यानी इस जगह से 9वां टर्म पूछा गया, 9वें नंबर का टर्म, जो 9th टर्म आएगा वो यहाँ कहीं आ जाएगा, 9th टर्म यहीं कहीं तो आ जाएगा। तो बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, ये 13 अक्षर हैं टोटल, कितने, 13। हम लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं, पर हमें ये पता है कि लेफ़्ट साइड वाला उल्टा टर्म है, M जो है वो उल्टा होता है भाई, M से A पर आना उल्टा चलना होता है। हमें पता कि M से अगर हम इधर जाएंगे तो उल्टा जा रहे हैं, इधर से अगर इधर आएंगे तो सीधा आएंगे, A से अगर आते तो सीधा बोला जाता। अगर हमने का टोटल 13 टर्म है, तो हमने का जब 13 टर्म दे रखे होते हैं, तो हम अगर लेफ़्ट से ना आकर के राइट से आना चाहें तो 14 से माइनस करते हैं, तो 14 माइनस 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। हमें चाहिए 5th टर्म लेफ़्ट से। लेफ़्ट से किस हिसाब से, लेफ़्ट से, इसके लेफ़्ट से नहीं, हमें अपने A to Z वाला लेफ़्ट, जो मेरा A से Z तक चलता है, इसके लेफ़्ट से चाहिए 5th टर्म। क्योंकि हमने कहा अगर कोई मुझे इधर साइड से, इस साइड से, देखो किधर से जा रहा है, M की तरफ से, M से A की तरफ जा रहे हैं, और हमने कहा कि M की A की तरफ से मुझे 9वां पद चाहिए, तो हम बोलेंगे कि A से M की तरफ, मतलब सीधी ABCD में हमें 14 माइनस 9 यानी 5वां टर्म चाहिए। तो हमें चाहिए अपनी रियल वाली ABCD में जो 5वें नंबर का टर्म आएगा लेफ़्ट से, जब हम काउंट करेंगे ABCDEF ऐसे, तो E आता है 5वें नंबर पे, E आता है 5वें पे, तो मेरा आंसर जो आएगा वो E आ जाएगा। ये मैंने इतना सब कुछ लिखा आपको समझाने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इतना ही करना था, ये फिर माइनस करके 5 और 5 बराबर E, ये मेरा आंसर है, सिंपल सा। बात समझ में आ गई क्या, गलत है? चलो ठीक है, बना रहने दो, चलो भाई आगे करते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार बना करके, अगला समझो। अभी देखो आ जाएगा, 1-2 सवाल और करोगे आ जाएगा। हमने कहा A से M तक सीरीज सीधी है, बाद में Z से N तक की उल्टी है, तब क्या करोगे? और तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ लेफ़्ट साइड से 10th कौन सा होगा, लेफ़्ट से 10th टर्म, लेफ़्ट से 10th, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, देखते ही बता देना है। ये टोटल 13 हैं इधर जो सीधे रखे हैं बिल्कुल लाइन से, हमसे 10वां पूछ लिया गया है, 10वां, इसका मतलब A के बाद जो A वाले साइड से 10वां पड़ेगा वही आंसर हो जाएगा। A के पास से 10वां टर्म कौन सा होता है, 10th टर्म। A साइड से 10th टर्म कौन सा होता है, बोलोगे 10 का मतलब होता है J, तो J इज़ माई आंसर। कुछ नहीं करना था, एकदम सरल था ये तो, ठीक है। आगे देखो, अगर अगला प्रश्न मान लो तुमसे ऐसे पूछ दिया जाए, तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ सीरीज जो है मेरी वो इस तरीके से लिखी कि पहले M से A चली है, फिर इसके बाद N से Z सीधी हो गई है, मतलब यहाँ शुरुआत में उल्टी है, बाद में सीधी हो गई, और पूछा भी तुमसे उल्टा जाए, बोला जाए कि बताओ अच्छा राइट साइड से अगर तुमसे 11th टर्म पूछा जाए, राइट साइड से 11th टर्म, बता लोगे क्या? बोलोगे बिल्कुल आराम से बता लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से बता लेंगे भैया। आप बोलोगे ऐसे बता देंगे, अगर हमें राइट साइड से पूछा गया मतलब हमसे Z से पूछ रहा है। जब भी हम A to Z में होते हैं, हमसे Z से पूछा जाता है तो हम Z से तो बताते नहीं हैं कभी, हमेशा A साइड से बताते हैं। A साइड से कैसे बताते हैं, 14 में से माइनस करते हैं जब आधी सीरीज होती है, और ये तो पूरी दे रखी है A to Z, यानी पूरे 26 अक्षर दे रखे हैं, पूरे 26 है ना। लेकिन ध्यान से बस यही सुनना है, तो ये पूरे 26, लेकिन उन 26 में से हमें इस आधे पार्टीशन में देखो, पहले इस आधे पार्टीशन में कहाँ जाना है, अपने हिसाब से सोचो कि आधे पार्टीशन में कहाँ जाना है। हमें इस आधे पार्टीशन में अगर पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा टर्म आना है, इस पूरे से हमें इससे क्या मतलब, अभी बताओ, इससे भी हमें कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है 11 और ये पूरे हमें दे रखे हैं 13, तो 11 तक आने में तो हम इतने में ही सिमट जाएंगे ना, इतने में ही ख़त्म हो जाएंगे, इधर तो हम आए ही नहीं पाएंगे, इनका हमें कोई काम ही नहीं पड़ेगा। अभी बात समझना ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूँ, बस इसी में थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ, समझो। तो हम सिर्फ 14 से काम चला सकते हैं कि अगर हम इस 14 में से 11 को माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, यानी हमें N से 3rd टर्म चाहिए, N से 3rd टर्म चाहिए, सिंपल सी बात है। इस N से इधर साइड जाने में 3rd टर्म चाहिए। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, तो भैया लिख दो एक NOP,
तो पी मेरा आंसर हो जाएगा, पी इज़ माई आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर बाय द वे तुम्हें लगता है कि हमें लिख करके ना गिनना पड़े, या हमें लिख करके ना गिनना पड़े, तो तरीका बताओ। तो तुम बोलोगे भैया फिर एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है? वो वही तरीका है जो तुमने अभी तक पढ़ा है। तुमने ये पढ़ा कि ए से एम तक हमारे 16 अक्षर इधर है, और हमें राइट साइड से 3 अक्षर लेफ्ट से और जाने हैं। तो 16 मेरे 13 है, ये तो 16 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐड कर दिया मैंने साथ में पहले। ए से एम तक के 13 अक्षर मेरे पास ये हैं, और 3 अक्षर हमें और ये अपने लेने हैं, 3 और ले लिए, तो टोटल हमें लेफ्ट से अब 16 अक्षर चाहिए। तो 16th कौन सा होता है मेरे लेफ्ट से? पी होता है। दिस इज़ माई आंसर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16th से पी। 16th मेरा कौन सा है? लेफ्ट का जो पी होता है वो कौन सा नंबर होता है? 16th होता है फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से हमें 16वां अक्षर कौन सा मिलेगा? पी मिलेगा। तो पी इज़ माई फाइनल आंसर। एनीथिंग एल्स? किसी तरीके कोई समस्या बता दो। बोलोगे कोई समस्या नहीं है, खतरनाक चीज़ है थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे कर लेंगे, आ जाएगा, परेशान मत हो। मान लो तुम्हें सीरीज़ दे रखी हो कि एम से ए तो सीधी है और एन से जेड जो है वो उल्टी है। एम से ए उल्टी है, एन से जेड सीधी है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। और इसमें तुमसे पूछा जाए कि राइट साइड से बता दो 9th टर्म कौन सा होगा? 9th। कोई टेंशन नहीं, राइट साइड से 9th पूछा गया है, 9th यहाँ कहीं होगा, क्योंकि टोटल तो ये 13 है ना, हमसे 9th पूछा गया। तो हमने कहा हाफ सीरीज में निकालने के लिए हम किससे माइनस करते हैं? 14 से माइनस करेंगे 9 को। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें लेफ़्ट साइड से कितने सीरीज पे जाना पड़ेगा। 14 में से 9 चले गए, 5 बचे, यानी हमें लेफ़्ट से 5th नंबर चाहिए। लेफ़्ट से 5th वाला लेटर चाहिए, लेफ़्ट साइड से 5th लेटर चाहिए। तो एक तो तरीका हो गया एन के पास से गिन के निकालने की, एन ओ पी क्यू आर। तो आर मेरा आंसर हो गया। भाई 5th चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, 5th हो गया। ये हाफ सीरीज में अगर सॉल्व करते हैं, तुम चाहते हो कि हम ये सब नहीं लिखना चाहते, हमें फुल सीरीज में बताओ। तो फुल सीरीज में क्या करना? 13 ये लिखें, और हमें कितना और चाहिए? 5 और चाहिए, तो ये +5। अब हमें ओवरऑल अगर लेफ्ट से देखा जाए तो कौन सा चाहिए? 18th। भाई 13 ये और 5 और इधर चाहिए, तो 13 5 18 हमें चाहिए लेफ़्ट से। लेफ़्ट से 18वां कौन सा होता है? A to Z अगर लिखा हो और 18वां टर्म आपसे पूछा जाए तो 18th मेरे भाई होता है R। सो दिस इज़ माई आंसर। कोई समस्या? 18th R कैसे होता है याद करना पड़ेगा कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3, D का 4, ऐसे करके पता चलता है। ठीक है, चलो अब अगर बोला जाए कि सीरीज मान लो थोड़ा सा अलग कर दिया जाए कि A से M सीधी है, और इसके बाद N से Z जो होती है वो Z से N है वो उल्टी है। A से M सीधी, Z से N उल्टी, और क्वेश्चन पूछा जाए कि लेफ़्ट से 15th चाहिए, लेफ़्ट से 15वां पद चाहिए। भैया बहुत ध्यान से सुनना है, लेफ़्ट से 15th चाहिए, लेफ़्ट से 15th। आप बोलोगे अगर इधर से हमें 15 जाना पड़ेगा तो 13 तो ये जाएंगे, पहले 13 तो ये जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे, बस 13 तो ये जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे। तो आप बोलोगे 2 इधर का मतलब एक तो ये खुद हो गया और एक इसके बाद ये y हो गया, तो आंसर मेरा जो है वो y आ जाएगा। ऐसे बता सकते हो, सिंपल तरीका। लेकिन अगर इसका लॉजिक समझना है कि नंबर सीरीज सॉल्व करके कैसे इसे लाएंगे y को, तो देखो कैसे लाओगे, वो भी समझा देता हूँ आपको। अगर आपको ये बात पता चल चुकी है कि हमें 13 तो यहाँ कन्फर्म जाना है, तो आप बोलोगे z से हमें उल्टा दूसरा टर्म चाहिए, z से उल्टा दूसरा टर्म चाहिए, z के बाद उल्टा वाला दूसरा टर्म। टोटल बताओ अच्छा A to Z कितने होते हैं? आप बोलोगे 26 होते हैं, लेकिन जब हमें इधर से दे रखा हो दूसरा, तो इधर से कौन सा चाहिए होगा? तो आप बोलोगे ऐसा जब हम करते हैं लेफ़्ट से निकालना और राइट से दिया जाए तो हम 27 से माइनस कर देते हैं। 27 से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 27 - 2 आप बोलोगे आ जाएगा 25। इसका मतलब हमें लेफ़्ट से जो है कौन सा चाहिए? 25, क्योंकि राइट से चलना मतलब जेड से उल्टा चलना। यहाँ देखो हम लोग चल जरूर लेफ़्ट से रहे हैं, लेकिन चल तो जेड से रहे ना, तो उल्टा तो हम लोग चल रहे हैं जेड से। जेड से जब हम उल्टा चलेंगे तो ए से सीधा आने के लिए क्या करेंगे? इस 2 को 27 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस किया तो 25 आ गया। इसका मतलब हमें लेफ़्ट से 25th टर्म चाहिए, लेफ़्ट से 25th चाहिए। लेफ़्ट से 25th कौन सा होता है? आप बोलोगे वाई जो है वो 25वां होता है, जेड हमारा 26 होता है। तो मेरा आंसर आ गया, हाँ या ना? समझ में आ गई बात या नहीं आई? जल्दी बोलो, समझ में आई या फिर नहीं?
तो आप बोलोगे भैया समझ में आने वाली बात क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको मेरी पूरी क्लास समझ में आ गई है, बात हो रही पूरी क्लास का, एक निचोड़ दिखाते हैं आपको, पूरी क्लास का निचोड़ मतलब पूरे क्लास की समरी भी समझ जाओगे तुम कि क्या बताना चाहता है। आपको एक सीरीज दे रखी होगी, उसमें आपको बताना है लेफ़्ट से 12th टर्म। क्या बताना है? लेफ़्ट से 12th टर्म। पहले नंबर पे बोला जाएगा कि मान लो वो सीरीज A to Z लिखी है। दूसरे नंबर पे आपसे बोला जाएगा कि सीरीज Z to A लिखी है। तीसरे नंबर पे मान लो सीरीज जो है वो एक ऑड सीरीज दे रखी है। चौथे नंबर पे बोला जा रहा है कि मान लो एक इवन सीरीज दे रखी है। पाँचवें नंबर पे बोला जा रहा है कि मान लो वो एक रिवर्स टाइप की सीरीज दे रखी है, मतलब A से M तो सीधी है पर Z से N उल्टी है। ठीक है, पहले इतने बताओ, उसके बाद फिर और बाकी वाली रिवर्स टाइप आप कर ही लोगे, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, आपसे बोला गया 12वां टर्म बताना है। तो जब देखो एकदम सीधी सीरीज है और लेफ्ट से जाना, तो A से हमें जाना है 12वें टर्म पे। A से 15th टर्म कौन सा होता है, सॉरी 12th टर्म कौन सा होता है? आप बोलोगे A से 12वां टर्म होता है L, तो मेरा पहले का आंसर हो गया L। सबका आया? सब लोग देखो सॉल्व करना पहले, साथ में बाद में आंसर मिलाना। ठीक है, पॉज कर देना, वीडियो रुकने का टाइम है नहीं, इतना फर्जी क्यों टाइम बर्बाद करोगे। अब मैंने कहा अगर हम जेड से पूछे तुमसे, बताओ कि जेड से मेरा जो ये लेफ्ट जेड में आ गया, अब लेफ्ट साइड मेरा कौन लिखा है? देखो जेड से ए लिखोगे तो लेफ्ट तो यही है, इधर से चलना मतलब जेड से जाना, मतलब सीरीज में उल्टा जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम सीरीज में उल्टा जाते हैं और हमें सीधे तरफ से पता करना हो तो 27 से माइनस कर देते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलोगे बिल्कुल पढ़ा है। तो हम इधर से कैसे जाएंगे? आप बोलोगे 27 से उल्टा जा रहे हैं भैया, 27 से उल्टा जा रहे हैं, तो 27 से माइनस कर देंगे 12 को, कितना आ गया? आप बोलोगे 15 आ गया। लेफ्ट साइड से 15वां टर्म कौन होता है? राइट वाली सीरीज में लेफ्ट साइड से 15वां टर्म, आप बोलोगे 15 होता है ओ होता है हमारा 15। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया, ये मेरा पहला आंसर था। थर्ड नंबर देखो, अगर एक ऑड सीरीज लिखी है और आपसे लेफ्ट साइड से क्या पूछा गया? 12th टर्म। ऑड सीरीज में हम लोग पैटर्न लगाते हैं कि पहले 2 गुना करते हैं फिर 1 माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 में 1 चला गया तो बचा हमारा 23, यानी मैं 23rd टर्म चाहिए लेफ्ट का, कौन सा होता है? W। तो ये मेरा आंसर हो गया थर्ड नंबर का। फिर हमें एक इवन सीरीज पूछी गई। इवन सीरीज में अगर आपसे पूछा जाता तो 2 गुना करा देते हैं, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो 24th मेरा टर्म कौन सा आ जाएगा? आप बोलोगे 24th मेरा होता है X। तो ये हो गया मेरा आंसर। इस वाले का आंसर क्या कमेंट बॉक्स में देना चाहोगे? भैया कमेंट बॉक्स में दे देना इस वाले का आंसर, ठीक है? सिर्फ यही छोड़ रहा हूँ एक, बाकी सुनो। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, वैसे इतना वो टफ होता नहीं है जितना हम लोगों को लग रहा है। कोई भी एक सीरीज़ बना लेते हैं, मान लो कि 3 एक सीरीज़ ऐसी बना लेते हैं कुछ अंधाधुंध सी, #A फिर @ और फिर मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 5 फिर 7 फिर @ फिर 6 और फिर मान लो एस ना ले लो, इसको डॉलर ले लो, ठीक है? डॉलर। और यहाँ पे मान लो लिख लो U और @ और K और 5, कुछ भी, बस इतना ही लिख लो, बहुत है इतना, ठीक है? ये याद रखना कि ये वाला जो स्टार्टिंग वाला हैशटैग है ये क्वेश्चन है भैया, ये नहीं है हैशटैग, ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता पहला देख लेना। कहो तुमसे ये पूछ दे कि ऐसे कितने पद हैं, ऐसे तुम्हें मान लो पूछ देगा कि ऐसे सिंबल बताओ, ऐसे सिंबल, ऐसे प्रतीक बोलेंगे, ठीक है? सिंबल को प्रतीक, जिनके पहले संख्या और जस्ट बाद में जो है वोवेल आ जाए, ठीक है? मतलब पहले जो है वो एक संख्या आए और बाद में एक स्वर आए, ये पूछा जाए। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। आपसे बोला पहले ऐसे सिंबल बताने हैं जिनके पहले संख्या आ जाए, तो हमारी नज़र जानी चाहिए संख्या और सिंबल, संख्या और सिंबल। तो देखो ये संख्या है, सिंबल है, वोवेल है, एक तो ये पेयर हो गया। फिर मैंने कहा संख्या ये संख्या है, ये सिंबल है, पर ये वोवेल नहीं है, नहीं होगा। ये संख्या है, ये सिंबल है, ये वोवेल है, ये देखो हो गया। फिर मैंने कहा ये संख्या है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं, ऐसे सिर्फ 2 हैं जो ऐसा पॉसिबिलिटी हमें दिखा रहे हैं कि एक संख्या हो फिर एक पेयर हो,
मतलब एक संख्या है, फिर एक सिंबल है और फिर एक वोवेल है। ये हो गया एक तरीका, समझ गए कि नहीं समझ गए? मान लो इसी में आपसे दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाए, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंबल है, सिंबल जिनके पहले मान लो आपसे पूछ सकता है कि सिंबल के पहले एक संख्या लिखी और बाद में एक क्या मान सकते हैं, संख्या हटा दो और ये वोवेल भी हटा दो। मान लो आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले एक वोवेल लिखा हो और बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, पहले एक वोवेल हो बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, कैसे बताओगे? तो देखो, अब तुम्हारी नज़र जानी चाहिए कि जिनके पहले एक वोवेल हो, तो तुम्हारी नज़र जानी चाहिए वोवेल, सिंबल, कॉन्सोनेंट, ये वाला तुम्हारा पैटर्न पकड़ना चाहिए। तो देखो, पहले तो वोवेल और सिंबल ढूंढो। मैंने कहा वोवेल सिंबल, लेकिन जस्ट बाद में नंबर है, नहीं हो सकता। मैंने कहा वोवेल सिंबल, दिस इज़ वोवेल, सो वोवेल सिंबल कॉन्सोनेंट, एक पैटर्न बन गया। तो तुमने कहा केवल एक ऐसा पैटर्न है जो इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब क्या पूछ सकता है दूसरे नंबर पे? ये पूछ सकता है कि ऐसे कितने हैं जिनमें सिंबल है, सिंबल के जस्ट पहले आपका जो है, मान लो पूछ सकता है कुछ भी, आपसे पूछ सकता है कि सिंबल के पहले एक संख्या हो और सिंबल के बाद और बाद में पूछ सकता है कि एक क्या बोल सकता है। हाँ देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ। देखो हाँ, ये भी दिक्कत है, सॉरी ये बात मैंने नहीं बताई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ये आपसे पूछ सकता है जो बात आपने भी कही है कि हाँ इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज क्या रहेगी, ये @ था, ठीक है। आपसे ये पूछता है, देखो जब आपसे बोलता है कि पहले के लिए बोलता है प्रीसीडेड, ठीक है, प्रीसीडेड, यही तो होता है, जो भी होता है आप देख लीजिएगा। प्रीसीडेड बोलता है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, PRECEDED, प्रीसीडेड। और इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आपसे बोलता है फॉलोड बाई, इसका मतलब पीछे होना, और प्रीसीडेड का मतलब होता है आगे होना। फॉलोड बाई मिल सकता है, फॉलोड बाई की जगह सक्सीडेड भी मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, सक्सीडेड भी मिल सकता है। सक्सीडेड या फॉलोड बाई मिलेगा पीछे और प्रीसीडेड मतलब आगे, ठीक है, बात समझ गए? ठीक, हाँ भाई समझ गया तुम्हारी बात में, तुम्हारी बात एकदम जायज़ थी नाजायज़ बात तो तुम ऐसे नहीं करते हो। चलो देखना, अब तुमसे यहाँ पूछ सकता है कि ऐसे कितने सिंबल हैं जो भैया क्या करते हैं, प्रीसीडेड बाई ए नंबर एंड सक्सीडेड बाई ए लेटर। उसने ना तो आपसे बोला वोवेल ना तो कॉन्सोनेंट, तो हमें सिर्फ लेटर देखना है। पहले तो देखो कितने नंबर, मैंने कहा ये एक नंबर है, ये एक सिंबल है, ये एक कोई लेटर है, ठीक है, एक बन गया। ये एक नंबर है, नहीं है, ये एक नंबर है, ये एक लेटर है, ये एक नंबर है, हमें लेटर चाहिए, नहीं ये नहीं हो सकता। ये एक नंबर है, ये एक सिंबल है, ये एक लेटर है, ये वाला हो सकता है। मैंने फिर बताया आपसे कि अब तो हो नहीं सकते, तो मैंने कहा केवल 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, केवल 2 हैं, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको मेरी पूरी क्लास में सीरीज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको मैं लास्ट में एक समरी बताना चाहता हूँ छोटी सी, ये उनके लिए है जिन क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है इंसान, वो समझ ले कि ए से लेकर के जेड तक अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो सही बात है, हमें वही नंबर लिख देना जो उस नंबर पे वो अंक होगा, उतना लेटर होगा। मैंने कहा 15 नंबर पूछा गया ओ होगा, 12 नंबर पूछा गया एल होगा, 13 नंबर पूछा गया एम होगा, 15 नंबर और 17 नंबर पूछा गया क्यू होगा। तो इधर से तो मेरे नंबर वही चलते हैं। हमसे जब इधर से पूछा जाता है राइट साइड से, तो हम लोगों को लेफ़्ट साइड निकालने के लिए 27 से राइट वाले को घटा देना है। पहली चीज़ ये बताई मैंने। सीरीज अगर हाफ होती है, आधी, चाहे वो ऑड केस हो, चाहे वो इवन केस हो, चाहे वो रिवर्स केस हो, ये सारे केसों की बात हो रही है। चाहे ऑड केस की बात हो, चाहे इवन केस की बात हो, चाहे रिवर्स केस की बात हो।
अगर हमें लेफ़्ट से पता है और राइट से पता है, लेफ़्ट से निकालनी है, तो आप बोलोगे 14 से माइनस करके लेफ़्ट राइट चेंज कर सकते हैं। 14 से माइनस करके, किधर से? 14 से माइनस करके। बात समझ गए? पूरी सीरीज में 27 से घटाना है, आधी सीरीज में 14 से घटाना है। अगर हमारा लेफ़्ट में आंसर माइनस का आता है, ध्यान से सुनो माइनस का, तो 26 माइनस ए भी यही चीज़ है जो ये लिखी है, सेम चीज़ है ये दोनों। लेकिन अगर मेरा राइट से आंसर माइनस का आता है और हमें लेफ़्ट से बताना है, तो इसका मतलब होता है 27 माइनस और माइनस का ए, यानी 27 प्लस ए होगा मेरा वो लेफ़्ट से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये मेरा एक पैटर्न लेफ़्ट के लिए, दूसरा पैटर्न राइट के लिए। तो आई होप आपको मेरी पूरी क्लास में एन्जॉयमेंट तो नहीं मिला होगा क्योंकि इतना पूरा हम लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं तब से, तो लेकिन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एहसान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हो जाएगा आपके लिए। और बस वही है कि ये जी है, ठीक है? तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास में और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ये हम लोगों का आज सीरीज, जिसको बोल सकते हो कि रीजनिंग का एक बहुत ही थोड़ा वाइड टाइप का चैप्टर होता है, बड़ा सा, वो आज हम लोगों ने निपटा लिया है। ठीक है? होमवर्क के लिए कुछ नहीं दिया, दे दूँ? चलो होमवर्क के लिए देख लो, होमवर्क में क्या करना है तुम्हें। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, लेकिन ठीक है? इसका आपको दे रखा है कि A to Z में A to M तो है सीधी, और N to Z जो है वो रिवर्स है। मैंने लिखा है लेकिन करके आपको दिखाना है, रिवर्स है इतनी, ये रिवर्स है, ये सीधी है। तो आपको लेफ़्ट से 18th टर्म बताना है। अब तो ऐसे ही बता लोगे, इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, नहीं बता पाओगे? सरल नहीं है ये। चलो ऐसे ना बता पाओ तो करके बताना, तुम्हारी टेंशन है वो, मेरी थोड़ी ना है तुम्हें बताना है। चलो ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग भैया क्या मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ।